अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ बर्लिन में, और मैं आपको यहाँ की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन सब की सैर करवाऊँगी और साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और इसी के साथ मेरी वीडियो को एंड तक देखें और उनकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एंड तक बने रहें मेरे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और साथ में ही न्यू आने वाले लोग जो हैं वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो अच्छी अच्छी मेरी वीडियोस को जो है देख सकें। इसी के साथ जी ये रही इनकी वर्ल्ड टाइम क्लॉक। इसे 30 सितंबर 1969 में बनाया गया था, और ये जो है इसमें 148 जो मेन सिटीज़ हैं उनका टाइम शो होता है इसके अंदर। और 2015 से इसे यादगार के तौर पे समझा जाता है इस वर्ल्ड क्लॉक को। तो जी इसी के साथ में है बर्लिन टीवी टावर, आप देख सकते हैं सामने पीछे से। और इसे 1969 में इसे भी खोला गया था पब्लिक के लिए, और इसके अंदर जो है रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और इसकी हाइट जो है वो 368 मीटर है। और उसी के साथ इसकी टिकट जो है वो 20 यूरो 50 सेंट है। और ये जर्मनी का हाईएस्ट टावर है, और पूरे यूरोप के अंदर इसकी हाइट जो है वो 3rd नंबर पर है। ये सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। उसी के साथ ही मैं आपको यहाँ के साइड का व्यू दिखाती हूँ। और यहाँ पर जो है ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। लास्ट टाइम मैं आई थी, ये यहाँ पे जो है ट्राम्स चलती हैं, और यहाँ पे बहुत सारे आपको मेन जो है सुपर स्टोर चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आसानी से। और उसी के साथ ही देखें ये बिल्डिंग, और साथ में ही जो इनकी इबादत का या चर्च कहें बना हुआ है उसका दूर से जो है व्यू अगर कोई देखना चाहे तो ऊपर से जगह बनी हुई है। तो मैंने सोचा आपको भी यहाँ से मैं दिखाऊं, आगे भी चल के मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो देखें जी, जिसका मैंने दूर से आपको व्यू दिखा है वो सामने से ये है बना हुआ, और साथ में इनका चर्च। और उसी के साइड में यहाँ से करीब ज़्यादा पड़ता है ये टावर जो है बर्लिन टीवी टावर, और इसकी हाइट जो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये बर्लिन में बहुत दूर से नज़र आता है। तो देखें जी कितनी ज़्यादा है इसकी हाइट, और इसके अंदर भी जाने की टिकट है। और देखें जी ये वही शावर, करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। इसके ऊपर बहुत सारे इनके मुजस्मे और ये चीज़ें बनी हुई हैं। मुझे नहीं पता किस कॉन्सेप्ट से इसे बनाया गया है, या जस्ट इसे टूरिस्ट के लिए बनाया गया है और शहर को जो है एक अच्छा लुक देने के लिए। उसी के साथ ही मैं आगे भी आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी, आप ज़रूर देखें मेरी वीडियो को पूरा। और साथ में आगे चलते हैं, आगे की प्लेसेस में आपको दिखाती हूँ, और थोड़ा सा रोड का व्यू भी आप देख लें। सिग्नल लगे हुए हैं, सिग्नल बंद है, सिग्नल जैसे खुलेगा हम कर लेंगे। और साथ में देखें जी ये इन्होंने बनाए हुए हैं, मुझे नहीं पता लेकिन ये पत्थर वगैरह के नहीं बने हुए, ये कोई मेटल टाइप ही है। अगर इन्हें हाथ लगाया जाए तो ये बचते हैं, लेकिन देखें ये ख़राब नहीं होते बारिश में। उसी के साथ ही ये जो है पुल है, ब्रूखे कहते हैं इसे जर्मनी में, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। और इसका काम भी जो है स्टार्ट हुआ था 1949 में, और 1950 में ये बनकर कंप्लीट हुई है। 1 साल लगा है इस पुल को बनाने में। इसके आगे भी हिस्से हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी महारत से काम किया गया है। तो जी ये इनका चर्च एक और बर्लिन का, इसका भी मैं आगे आपको बताती हूँ।
तो जी लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो ज़रूर इनके ऊपर बैठते हैं। अगर किसी को पसंद है बैठना तो वो बैठ सकता है। इनकी टिकट है, जितनी बड़ी इनकी ये कश्ती होती है टिकट भी उसी हिसाब से होती है। जितनी ये छोटी होती है टिकट भी कम होती है। ये 8 यूरो से लेके 18 यूरो तक 8 यूरो से शुरू होती है 18 यूरो तक की एक डायरेक्शन की। अगर आप दोनों डायरेक्शन में आते जाते हैं तो फिर उस टिकट का मुझे नहीं मालूम, ये लिखी हुई थी इनके ऊपर मैंने पढ़ी है। तो जी ये चर्च जो है सामने का बर्लिन चर्च, ये जो है 1894 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। 1905 में ये बनके कंप्लीट हुआ है। ये जो है सर्विस प्रोवाइड करता है और इसके अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं इस चर्च के अंदर। और ये उसी के सामने जो है देखें ये कश्ती जा रही है। इनके अंदर रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, खाना भी देते हैं ये लोग अगर कोई लेना चाहे तो। होटल टाइप भी बने हुए हैं। और साथ में देखें जी इनकी बिल्डिंग कितनी ही महारत से काम किया गया। हर बिल्डिंग के ऊपर आपको बर्लिन में जो इस तरीके से मुजस्मे बने हुए मिलेंगे, रोड के ऊपर, पुल के ऊपर, हर जगह। तो देखें जी ये भी पुल है इसी का, और ये भी जो बर्लिन कैथेड्रल चर्च है जो उसी का ही हिस्सा है। ये भी हिस्से हैं सारे। जो कंसर्ट हाउस बर्लिन है उसके, वो चर्च भी और ये बिल्डिंग भी। लेकिन अब जो है इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है। इसकी भी जो है टिकट है 7 यूरो की। मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसकी बिल्डिंग। देखें आप, ये बिल्डिंग है लेकिन अब जो है इसे म्यूज़ियम के तौर पे खोला हुआ है इन्होंने, पब्लिक के लिए खोला हुआ है। इसकी भी टिकट है 7 यूरो की। यहाँ पे जितने भी म्यूज़ियम है उन सब की टिकट है तकरीबन और 7 यूरो ही है। तो जी सामने भी ये देखें, ये भी इनके म्यूज़ियम ही है बना हुआ, कोई बिल्डिंग ही है। इनकी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग आपको मिलेंगी या न्यू भी है तकरीबन उसी हिसाब से ही बनाते हैं, जैसे टूरिस्ट आए और उनको अट्रैक्टिव लगे और पुरानी बिल्डिंग्स के साथ ही मैच करके इनको बनाया गया है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन कुछ के अंदर जो है ऑफिसेज बनाई हुई हैं, रेस्टोरेंट है, डिफरेंट चीज़ें। तो देखें जी ये जो है कंसर्ट हाउस बर्लिन है और इसे जो है थिएटर के तौर पे बनाया गया था। अब जो है इसके अंदर जाने की टिकट है और ये भी 7 यूरो की है और इसे पब्लिक के लिए जो है 1 जनवरी 1802 में खोला गया था। और इसकी ये मीनार की हाइट बहुत ही ज़्यादा है जब सामने से देखा जाए तो। और जी ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, मैंने कहा सोचा आपको भी दिखाऊं। उसी के साथ ही ये वही चर्च है बर्लिन चर्च, इसका सामने का व्यू ये है। इसे तकरीबन लास्ट ईयर जब मैं गई थी तब से इसका काम हो रहा है। और देखें जी ये वही ब्रिज के हिस्से हैं उसी के, कितनी महारत से इनका काम किया गया है। तो जी ये रहे वही सामने के, ये भी म्यूज़ियम है और उसी के सामने जी इन्होंने मुजस्मे बनाए हुए हैं। इनका क्या कॉन्सेप्ट होता था मैं नहीं जानती, लेकिन हर जगह आपको ये बर्लिन में मिलेंगे। उसी के साथ जी ये जो है जगह मैं आपको दिखाती हूँ, ये है न्यूए वाशे इसे कहते हैं। ये मेमोरियल था फ्री ऑफ प्रोशियन स्टेट गवर्नमेंट का, और उस टाइम पर इससे जो है गार्ड हाउस के तौर पे बनाया गया था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसे जो है जंग के जो मुतासरीन की यादगार के तौर पे इसे तब्दील कर दिया गया है, जिसमें एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को गोद में उठाकर बैठी हुई है। उसी के साथ जी हम आगे चलते हैं। ये इनकी कुछ गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग बनी हुई है। तो जी ये रही हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ये कोविड की वजह से बंद है। और इसी के साथ ही आगे कुछ लोग पुरानी चीज़ें भी बेच रहे थे, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। मैं नहीं जानती कि क्यों नहीं बनाने दी, तो मैंने नहीं बनाई।
लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। ये भी म्यूज़ियम है लेकिन फ्री है, इसकी टिकट नहीं है। लास्ट टाइम मैं गई थी लेकिन अब की बार ये जो है कोविड की वजह से बंद है। तो जी देखें, इसी के साथ रोड के बीच में इन्होंने बनाया हुआ है, ये मुजस्मा बनाया हुआ है इस टाइप का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। करीब से मैंने नहीं दिखाया क्योंकि रोड क्रॉस करना पड़ता, सिग्नल नहीं था। और साथ में देखें जी, ये गिफ्ट शॉप्स हैं जो कि संडे को भी खुली हुई हैं, और आपको यहाँ पे हर चीज़ संडे को जो टूरिस्ट प्लेसेस की हैं खुली हुई मिलेंगी। जो गिफ्ट शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, या जैसे कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं। तो जी मुझे ज़रूर बताइएगा ये जो मुजस्मा है या ये रियल है, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये क्या लगा है। उसी के साथ जी हम पहुँचे हैं ब्रैंडनबर्ग गेट के ऊपर। ये जो है 24 आवर खुला होता है, और इससे जो ये जो है 18वीं सदी की याद है। और ये सिटी गेट है बर्लिन का, जहाँ से रोड शुरू होता है ब्रैंडनबर्ग की तरफ, और इसे यूरोप का यूनिटी एंड पीस का संबल इस गेट को समझा जाता है। और यहाँ पे जो है लोग आते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, अपना फ़न दिखाते हैं और अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और जी मैं आपको दिखाती हूँ, आपने इस टाइप का कभी नहीं देखी होगी, इस टाइप की साइकिल। और यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप की अलग अलग डिफरेंट चीज़ें लेके ये घूम रहे थे। और साथ ही ये ब्रैंडनबर्ग गेट का जो है बैक साइड है, और इसके सामने ही आगे जो है जूइश मेमोरियल है, वहाँ पे भी मैं आपको ज़रूर लेकर चलती हूँ। और जी ये बिल्डिंग जो है गार्डन बना हुआ है पार्लियामेंट, नेशनल पार्लियामेंट के सामने, या नेशनल असेंबली भी कहते हैं इसे। ये बनने में 10 साल लगे हैं। ये 1884 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जो है शुरू हुआ था। इसमें जाने के लिए एडवांस में जो है आपको टिकट करानी पड़ती है अपने पासपोर्ट के साथ, और इसकी टिकट जो है वो तकरीबन 75 यूरो तक की है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसे बिल्कुल तबाह कर दिया गया था। और जी ये रहा मेमोरियल टू द मर्डर जूइश ऑफ यूरोप। इसे सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है उसके बाद बनाया गया था। इसमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में तकरीबन 30 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था, जिसकी याद में इसे बनाया गया है। और इसकी हाइट जो है जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इनकी हाइट बढ़ती जाती है। और इसके नीचे जी इनका म्यूज़ियम भी बना हुआ है, जिसमें इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है और इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और जी आए हैं हम चेक पॉइंट चार्ली के ऊपर। ये ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन का क्रॉसिंग पॉइंट था उस टाइम पे। और ईस्ट बर्लिन में जो है सोवियत यूनियन की हुकूमत हुआ करती थी, और वेस्ट बर्लिन में जो है अलाइड फोर्सेस सपोर्टेड की हुकूमत हुआ करती थी। ये सिंगल क्रॉसिंग पॉइंट था यूरोप का, और ये जो है सिंगल पॉइंट था ईस्ट टू वेस्ट बर्लिन का। लेकिन अब भी जो है इसे रखा हुआ है, इन लोगों ने इस तरीके से बनाया हुआ है ताकि टूरिस्ट जो है वो आके देख सकें कि किस तरीके से होता था उस टाइम पे। तो जी मुझे ये बिल्डिंग बहुत ही प्यारी लगी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूं, आपको भी दिखाऊं मैं। और साथ में ये जो है पुरानी गाड़ियां जो हैं उनको जो इन्होंने नुमाइश के लिए रखा हुआ है। और इनके अंदर जो है सामने शॉप्स बनी हुई है छोटी छोटी, गिफ्ट्स के तौर पर अगर कोई लेना चाहे तो। इसमें छोटी छोटी गाड़ियां हैं बच्चों के लिए। तो जी सामने जो आपको एक गुब्बारा नज़र आ रहा है वर्ल्ड का, दुनिया का, तो ये जो है एक गुब्बारा ही बना हुआ है दुनिया का, लेकिन ये हवा में है, जो है फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, और ये बंधा हुआ है। लेकिन ये ज़मीन में या कोई ठोस बिल्डिंग नहीं बनी हुई। सामने से मैं आपको दिखाती हूँ, देखें ये बंधा हुआ है।
तो देखें जी, ये रस्सियों से बंधा हुआ है, अच्छे तरीके से साफ अब नज़र आ रहा है। इसी के साथ जी आगे चलते हैं बर्लिन वॉल की तरफ। ये है जी बर्लिन वॉल, और इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसे जो है ईस्ट बर्लिन वालों ने कंस्ट्रक्ट किया था, ताकि जो ईस्ट बर्लिन के लोग हैं वो माइग्रेट ना कर सकें वेस्ट बर्लिन की तरफ। और ये ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन को सेपरेट करती है, ये वॉल करती थी उस टाइम पे। और इसे जो है कंक्रीट से बनाया गया था, लेकिन जो है नवंबर 1991 के अंदर इसको दोबारा जो है तोड़ दिया गया था, और ये एक ही जर्मनी बन गया है। और सामने जो आपको रेड बिल्डिंग नज़र आ रही है, आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाती हूँ इसके ऊपर कितनी महारत से जो है नक्काशी की गई है। अभी तो ये जो वॉल है बस इसका थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने छोड़ा है, लेकिन उस टाइम पे ये वॉल इतनी इसकी लंबाई जो है वो 106 किलोमीटर थी, इसकी लेंथ जो है। अभी तो जस्ट ये थोड़ा हिस्सा इन्होंने टूरिस्ट लोगों के लिए छोड़ी है। तो देखें जी, ये वही बिल्डिंग है और इसके ऊपर कितना मेहनत से जो है काम किया गया है। शायद ही ये कोई म्यूज़ियम होता उस टाइम पे, लेकिन अब जो है ये जो है इसके अंदर रेस्टोरेंट है अब। तो देखें जी, चलते चलते हमें क्या मिल गया और मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। तो जी ये जो है पोट्सडामर प्लाट्स है, यहाँ पे जो है इनकी जितनी भी बिज़नेस ऑफिसेज बनी हुई हैं, और नीचे जो स्टेशन बना हुआ है कराया ज़ू बर्लिन में। और सबसे पहले हमने लिए इसकी टिकट, जो कि 16 यूरो की एक पर्सन की। अगर आप यूरोप में कहीं भी स्टूडेंट है तो आपको डिस्काउंट के साथ ये टिकट 11 यूरो की मिल सकती है। तो जी सबसे पहले हमें मैप मिला है टिकट के साथ, और हम ये देख रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है और किस साइड पे जाना है। बहुत ही बड़ा ज़ू है। तो इसी के साथ जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एलिफेंट की तरफ। और जी ये जो एलिफेंट है ये एशियन एलिफेंट है, और इनका वेट जो है 4000 kg तक होता है, और इनकी लाइफ टाइम जो है वो 48 ईयर होती है। और ये जो है एलिफेंट बहुत ज़्यादा सोते हैं, और 150 kg तक ये घास खाते हैं, और 150 kg ही पानी पीते हैं। और दूसरे जो वो अफ्रीकन बुश एलिफेंट होते हैं उनका वेट जो है ज़्यादा होता है। और उसी के साथ ही हम चलते हैं पोलर बियर की तरफ, और ये जो है आर्कटिक ओशन की साइड पे मिलते हैं, और ये आइस में रहना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है विंटर के मौसम में मछलियाँ और सील वगैरह खाते हैं, ताकि इनके ऊपर चर्बी जो है वो ज़्यादा चढ़े, और उसी हिसाब से जो है ये सर्दियों में सरवाइव कर सकें, ज़िंदा रह पाएँ। उसी के साथ जी आए हम लायन की तरफ, जिन्हें किंग ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। और इनकी बॉडी की लेंथ जो है 2 मीटर तक होती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रेडेटर कैट है। और एक दिन में ये तकरीबन 20 घंटे तक सोते हैं, और ज़्यादातर इनकी जो फीमेल हैं वो शिकार करती हैं। उसी के साथ जी हम आए ज़ेब्रा की तरफ। ये जो है अफ्रीका के जंगलों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये भी घास ही खाते हैं, और ये जो है जंगल में 13 से 15 साल तक ही ज़िंदा रह पाते हैं। उसी के साथ ही ये जिराफ़ा है, और ये इसके जो है मास्क के टाइप का बना हुआ है इनका हाउस जो है, और ये भी अफ्रीका के जंगलों में ही पाया जाता है। और इसकी हाइट जो 6 मीटर तक होती है, और इसका जो दिल है वो 11 किलो का होता है। उसी के साथ जी मैं आपको लेकर चल रही हूँ पांडा के साइड पे। तो ये जी कल्चर भी उन्हीं का है, पांडा साइड का सारा बना हुआ जगह है उसी टाइप की है बनी हुई। तो जी पांडा जो है ये तकरीबन इसे जो पहले जो था वो उसमें जो पांडा था उसकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये बंद हो गया था। इसे जो पांडा गार्डन है इसे अगेन जो है 5 जुलाई 2017 को जो ऑफिशियली तौर पर जो जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग था उन्होंने मिलकर इसे खोला था। और उसके बाद जो इसके जो बच्चे हैं ये पैदा हुए हैं समर 2019 में।
और फीमेल पांडा जो है इसका वेट 77 kg तक है और ये 10 जुलाई 2013 को पैदा हुई थी। और जो मेल है इसका वेट 108 kg है और ये 15 जुलाई 2010 को पैदा हुआ। तो जी ये अब चलते हैं हम हिप्पो की तरफ। ये जो है वेस्ट अफ्रीका में मिलता है और ये पानी का रहने का जानवर है, पानी में रहना पसंद करता है। और उसके अलावा जो ये खामोश तबीयत का जानवर है जो शोर शराबा पसंद नहीं करता। ये 180 से 270 kg तक का होता है और इसकी ईयर लाइफ टाइम जो है 42 ईयर तक होती है। तो जी ये है सील जो कि नॉर्थ सी एंड नॉर्थ एटलांटिक की तरफ पाए जाते हैं और इन्हें जो है ये सी फूड खाना पसंद करते हैं। और मेल जो है इसका 170 सेंटीमीटर जो है हाइट जो है बड़ी होती है और 150 kg तक इसका वेट होता है, जबकि फ़ीमेल जो है उसका 140 सेंटीमीटर तक जो है होती है और इसका जो वेट होता है वो 100 kg तक होता है और इसके लाइफ टाइम जो है वो 25 ईयर तक होती है। उसी के साथ जी देखें होटल भी और रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। तो साथ में जी हम चलते हैं मंकी की साइड पे। मैंने ज़्यादा तो इनकी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कुछ जो है बहुत ही छोटे जो है मंकी थे, एक ही है बस इसकी वीडियो बनाई जो ज़ाहिर सामने था। और इसी के साथ जी अब हम चलते हैं डेयर की तरफ। और ये जो डेयर है इसमें बर्लिन ज़ू के अंदर बहुत सारे किस्म के जो है डेयर हैं, हिरन हैं, जिनमें वेसाइन है, वेसाइन स्पोर्ट डेयर है। और ये जो है दुनिया का सबसे छोटा जो है डेयर है, इसे माउस डेयर भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है वाइट टेल डेयर आता है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद जो है राव डियर है जो यूरोपियन राव भी इसे कहते हैं। उसके बाद जो है बारहसिंगा है जो कि पाकिस्तान एशिया में तकरीबन मिलता है, लेकिन अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ही कम मिलता है, ना होने के बराबर है, लेकिन नेपाल और इंडिया में अब भी ये पाया जाता है। उसी के साथ जी है सेटाटोंगा और ये जो है वाटर प्लांट खाता है। तो जी ये है मोज़, ये जो है नॉर्थ अमेरिका की तरफ मिलता है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ मिलता है और ये भी हिरन की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 56 किलोमीटर पर आवर होती है और इसका लाइफ टाइम जो है 15 से 25 ईयर तक होता है। और इसके मेल जो मोज़ है उसका वेट जो है वो 380 से लेकर 700 kg तक होता है। उसके साथ जी है गाय और ज़ू के अंदर, और साथ में बकरियां और भेड़ें भी रखी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक दिया हुआ है इनके पोर्शन को इन्होंने। और अंदर भी जाना अलाउ है और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ जाने के लिए। और इनका चारे का भी टाइम है और बच्चों ने साथ में इन्हें पानी पिला पिला के इनका हाल बुरा कर दिया। साथ में आप देख सकते हैं पकड़ के इनको पानी पिला रहे हैं बच्चे। और जी उसी के साथ आगे चलते हैं। ये जो है छोटे कद के जो घोड़े हैं ये भी है। और साथ में जी ये है बिल्ड डॉग, ये अफ्रीकन बिल्ड डॉग होते हैं और ये झुंड की शक्ल में रहना पसंद करते हैं और ये इनकी नेचर जो है वो सोशल होती है। ये मिल बांट कर अपने शिकार को खाते हैं और ये अपने कमज़ोर डॉग को अकेला नहीं छोड़ते। और जी ये प्रोटेक्शन के लिए इतनी बड़े इन्होंने बनाए हुए थे कि कोई ख़तरनाक जानवर क्रॉस ना कर पाए। और साथ में जी ये हैं पेंगुइन जो कि मिलते हैं एटलांटिक की तरफ पाए जाते हैं और ये सी फूड ही खाते हैं और इनका लाइफ टाइम जो है वो 30 ईयर तक होता है। और जी गाय भी रखी हुई है और पूरा जो इनको व्यू बाकायदा दिया गया है गांव का। और यहाँ पे एक्वेरियम भी था, इसकी भी अलग से टिकट है लेकिन बंद है कोविड की वजह से। और अब जी ये है मुर्गियों का घर और यहाँ पे जो है मुर्गियाँ हैं अलग अलग किस्म की, बहुत ही खूबसूरत सी आप देख सकते हैं। और इनके चूज़े भी निकले हुए थे अभी छोटे छोटे। और ये वो मुर्गियाँ हैं जिनके पाँव पे बाल होते हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं ये। उसी के साथ जी आगे चलते हैं हम। तो जी ये देखें ये एक तितर की ही किस्म है। उससे आगे ये है गिद्ध और ये 2 किस्म की हैं, देखें अलग अलग किस्म की हैं, 3 किस्म की हैं बाकायदा। एक बड़ी चोंच वाली, एक छोटी चोंच वाली, एक जो है उसकी चोंच ऐसे बनी हुई है जैसे डबल हो चोंच, लेकिन सिंगल ये अलग है। और ये मांस खाना ही पसंद करती है।
तो जी अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। Vielleicht machen wir jetzt Winterschlaf.